जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले मेरे भाइयों बहनों, मेरी सखियों, सभी को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो, खुशियां बरसें, अन्न धन भरपूर हो और हम सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है, नई मुस्कान के साथ, नई उम्मीदों के साथ और अदरक वाली मीठी मीठी चाय के साथ। तो चाय पी के मैंने डस्टिंग शुरू कर दी है और फटाफट मैंने घर की सफाई की, झाड़ू पोछा, और जो रात को मैंने कपड़े तय करके रखे थे वो मैंने यहीं सोफे पर छोड़ दिया था। फिर मैंने उनको उठाकर उनकी जगह पर अलमारी में जल्दी जल्दी से रख कर आई। काम करते करते मन में एक खुशी भी है कि नया साल है। पता नहीं क्यों, जबकि हमारा डेली का वही काम होता है, वही रूटीन होता है, हमें रोज़ वही काम करने हैं, फिर भी मन में एक खुशी है कि हाँ नया साल है और एक उम्मीद भी है। तो ऐसे ही कुछ सोचते हुए, मुस्कुराते हुए मैं अपना काम शुरू कर चुकी हूँ। और बहुत दिन से एक बात मैं कहना चाहती थी, क्योंकि जब भी मैं झाड़ू निकालती हूँ तो मुझे ये बात ज़रूर याद आती है और मुझे ये बात बहुत ही लेट समझ आई, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप सब जानते होंगे, लेकिन कुछ बहनें होंगी जिनको शायद ना भी पता हो। तो मैं पहले क्या करती थी, जब मैं सुबह उठती थी 5 या 5:30 बजे, और गर्मियों में हम 4:30 बजे भी उठ ही जाते हैं, तो सबसे पहले मैं मेन गेट की सफाई करती थी और वहाँ पानी डालकर गेट धोया करती थी और साथ में गली में भी झाड़ू लगा देती थी। लेकिन मेरी आदत थी कि मैं गली में झाड़ू लगा के और बाहर का जो कचरा है वो डस्ट पैन में भर के और घर के अंदर ले आती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि बाहर कचरा पड़ा रहेगा और ये उड़कर किसी और के घर के आगे जाएगा तो उनको बुरा लगेगा। तो मेरे हिसाब से तो मैं अच्छा सोच रही थी, लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर रही थी जो मुझे कभी समझ ही नहीं आई। तो एक आंटी हैं जिन्होंने मुझे देखा, नोटिस किया कि मैं डेली ऐसा ही कर रही हूँ। फिर एक दिन जब मैं झाड़ू लगाकर अंदर आने लगी तो उन्होंने मुझे रोका और समझाया। उन्होंने मुझे बताया कि जब हम घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं तो घर का सारा कचरा हम लोग बाहर लाते हैं। एक तरह से हम लोग झाड़ू लगाकर घर की नेगेटिविटी और कचरा बाहर निकालते हैं, लेकिन गली में, घर के बाहर बहुत सारी नेगेटिविटी होती है और अगर हम वहाँ का कचरा घर के अंदर ले जाते हैं तो हम और भी ज़्यादा नेगेटिविटी अपने घर के अंदर ले जाते हैं। तो मुझे उनकी ये बात बहुत सही लगी, बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पहले कभी ये बात मेरे ध्यान में आई ही नहीं। और ऐसा भी है कि पहले कभी मैंने किसी ने मुझे नोटिस भी नहीं किया था ऐसे करते हुए, बस वो आंटी ने देखा और उन्होंने मुझे समझाया, तो उनकी बात मुझे काफ़ी सही लगी है और मुझे ये बात बहुत लेट समझ आई, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा, क्योंकि हो सकता है मेरी जैसी और भी बहुत सारी बहनें हों जिनको कभी ये बात ध्यान में ना आई हो। क्योंकि देखो, जानबूझकर तो कोई गलती नहीं करता। हम सब चाहते हैं कि हमारा घर सुंदर रहे, हंसता खेलता स्वस्थ घर हो, हमारा घर में बरकत हो, लेकिन जाने अनजाने हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो उस दिन से मैंने नियम बनाया कि जब भी मैं बाहर सफाई करती थी तो सारा कचरा उसी टाइम फेंक कर आया करती थी और अच्छे से गेट को साफ़ किया करती थी, पानी से धोया करती थी। फिर मैंने घर की सफाई की, उसके बाद मैंने नहाई मैं और मैंने हेड बाथ लिया। वैसे मैं कभी ड्रायर यूज़ नहीं करती, लेकिन आज बहुत ही ख़राब मौसम था तो मुझे हेयर ड्रायर यूज़ करना पड़ा। फिर मैंने नाश्ते में चाय और पराठे बनाए। पराठे मैंने आलू और प्याज के बनाए हैं मिक्स करके, और साथ में भीगी हुई दाल थी तो वो दाल भी मैंने बॉईल कर लिया और फिर उसको मिक्सी में पीस लिया और उसके भी 3-4 पराठे मैंने बनाए थे, क्योंकि मुझे आलू के पराठे पसंद नहीं होते, लेकिन वो दाल रखी हुई थी तो मैंने उसी के पराठे अपने लिए बना लिए थे। और फिर सभी ने नाश्ता कर लिया था और बाहर जो है बहुत ठंड थी और शाम होते होते बारिश भी शुरू हो गई थी। और देखा जाए तो अभी तक का मौसम काफ़ी अच्छा रहा है, भले लेट ही सही, लेकिन दोपहर तक अच्छी धूप हो जाया करती थी। लेकिन अब पूरी जनवरी लगभग सर्दियाँ पड़ेंगी,
ऐसा मुझे लगता है, ज़रूरी नहीं है कि सर्दियाँ पड़ेंगी ही आगे, लेकिन ऐसा मुझे लगता है जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। तो पहले मैंने सभी को नाश्ता खिला दिया था। मैंने मेरे लिए बाद में बनाया, क्योंकि मुझे मंदिर की सफाई करनी थी, थोड़ा बहुत और काम था, तो वो काम कंप्लीट करके फिर मैंने खुद ने नाश्ता किया। फिर बारी आती है रसोई की सफाई की। तो अब सारे बर्तन जो हैं बिल्कुल घी के थे, तो इनकी चिकनाई हटानी भी ज़रूरी थी, और ठंडे पानी से तो इनको धोना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने पानी बॉईल किया और गर्म पानी में सारे बर्तनों की चिकनाई हटाई। मतलब एक बर्तन में गर्म पानी भर के उसमें सारे जो भी घी के बर्तन हैं उनको धो लिया मैंने। तो धोने से इनकी चिकनाई हट जाती है और इनको मांजना आसान हो जाता है, और जल्दी जल्दी बर्तन की सफाई का काम भी हो जाता है। तो मैंने बर्तनों की चिकनाई हटाकर बर्तन मांजे और फिर उनको धोया, फिर उनको पोंछकर उनकी जगह पर सेट किया। और आज इतनी ठंड थी कि सारा काम ही धीरे धीरे हो रहा था, मतलब जल्दी जल्दी हाथ ही नहीं चल रहे थे। फिर जैसे तैसे बर्तनों का काम कंप्लीट किया, रसोई की सफाई की। उसके बाद जो रसोई के कपड़े हैं और रोटी रखने का रुमाल होता है वो सब भी मैंने धोया और उनको मैं बाहर सुखा के आई। फिर उसके बाद पूजा के जो बर्तन हैं मैंने वो धोए और उनको धो के मैंने एक कपड़े के ऊपर सुखा दिया। थोड़े से कपड़े भी रखे हुए हैं जो मुझे धोने थे, लेकिन मौसम का हाल देखकर मुझे वो काम इग्नोर करना पड़ा। अब मैं 1-2 दिन में मशीन लगाऊंगी, वॉशिंग मशीन, और उसी में सब इकट्ठा ही धो लूँगी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और बारिश भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हर चीज़ वीडियो में नहीं दिखाए जा सकते। और बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन पता नहीं क्यों काफ़ी सारे लोग मोटे मोटे कंबल ओढ़ कर भी बाहर ठंड में बैठे हुए हैं। पता नहीं क्यों उनको बाहर बैठना है। बाकी अच्छी बात है, जिसको जहाँ मन लगे, जहाँ अच्छा लगे वहाँ उठना बैठना चाहिए, क्योंकि सबको खुश रहने का हक है, तो अच्छी बात है। लेकिन इतनी ठंड में मैं तो बाहर नहीं बैठती, मुझसे नहीं बैठा जाता। तो अभी मैंने ये बर्तनों का काम निपटाया और रसोई सेट करने के बाद फ्रिज में 2 किलो मटर रखे हुए थे। फिर मैंने वो मटर निकाले, उनको लेके बैठी मैं। वैसे तो ठंडे पानी में बर्तन धोते धोते ठंड लगने लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो पहले मटर का काम निपटाती हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए थे ये फ्रिज में रखे हुए थे और ज़्यादा दिन रखने पर ये गल जाएंगे। तो फिर ठंडे ठंडे मटर थे और फिर उनको मैंने निकाल दिया। और अब दिन के 12:30 हो चुके हैं। तो इस टाइम तक मैं काम कंप्लीट करके बाहर धूप में बैठा करती थी, लेकिन आज धूप नहीं है, तो आज मैं घर के अंदर ही रहूँगी। लेकिन फिर भी मैं 1 घंटा कम से कम आराम करूँगी। तो इस आराम करने के टाइम में मैंने वीडियो एडिट की है थोड़ी बहुत, क्योंकि ये काम इकट्ठा करने बैठो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वीडियो एडिट की, उसके बाद मैंने शाम का काम किया और शाम को डिनर में मैंने दाल और रोटी बनाई। लेकिन उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे पहले हर एक वीडियो में सब्सक्राइबर बढ़ते थे, लेकिन जब से मैं लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ इसमें सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं। पहले तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक शॉर्ट वीडियो पर एक ही दिन में कुछ ही घंटों में 40 सब्सक्राइबर बढ़ गए थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों सब्सक्राइबर बढ़ने बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं। खैर चलो, जो भी है देखा जाएगा, कोशिश करते रहेंगे। आज नहीं तो कल कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और आप सबको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहें और हम सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, हम सबके घर में खुशियाँ बरसें। तो आज साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर है, लेकिन ये व्लॉग मैं 1 जनवरी को अपलोड करूँगी। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। राधे राधे।